वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। So we are doing chapter 6, अध्याय 6 आत्म संयम योग। कल हमने शुरू किया था और 4 तक किया था। ठीक है, आज 5वां श्लोक करना है। पुष्पकरण जी, आप शुरू करेंगे? जी। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मात्मना उद्धरेदात्मनात्मानम् 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 नात्मानमवसादयेत् नात्मानं वसादयेत् नात्मानं वसादयेत्। नात्मानम के बाद जो मा है ना, उसके बाद अवसादयेत्। अच्छा। नात्मानमवसादयेत् नात्मानं अवसादयेत् नात्मात्मानं अवसादयेत् नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैरिपुरात्मनः आत्मैरिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनावसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानव अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मनैव रिपुरात्मनः आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्
आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैह्यात्मनो बन्धु आत्मैरिपुरात्मनः। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? कल हमने देखा था कि योग के विषय में, इस पे मुख्य रूप से ये अध्याय ध्यान योग या आत्म संयम योग का था। तो ध्यान योग की विषय शुरू हुआ था। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब इंद्रियों पर वश हो जाए, इंद्रियों में मन इधर उधर नहीं लगे, अपने ज्ञान इंद्रियों में, और कुछ करने की भी इच्छा नहीं रहे, कर्मों का भी प्लानिंग भी ना चले मन में, और इस प्रकार शांत मन होके सर्व सारे संकल्पों को जब त्याग करके बैठते हैं, तभी ध्यान लगता है। योगारूढ़स्तदुच्यते, तभी योगारूढ़ होता है मनुष्य। ध्यान की बात चली, ध्यान कैसे होता है बता। अब ये तो बता दिया कि संभावना तो है यदा तदा करके कि ऐसा होगा तो फिर ध्यान हो जाएगा। अब करेगा कौन, कैसे हो सकता है? कौन कराएगा आपको ये? इंद्रियों से, विषयों से मन को थोड़ी देर के लिए ही सही, जब जब ध्यान में बैठे तब कैसे हटेगा? कौन करेगा? आत्मानम, खुद ही करेगा, अपना ही मन करेगा। वही एक मन है। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। आपका ही मन आपको उद्धार के रास्ते में ले जाएगा। जब मन भीतर की ओर होता है तब आत्मिक ऊर्जा मिलती है, तब ध्यान लगता है। जब मन बाहर की ओर होता है तो ऊर्जा खर्च होती है। बहुत सिंपल सी बात है। कुछ भी आप काम करें, कितना भी आपके पसंद का काम हो, थोड़ी देर में थक जाते हैं, राइट? काम फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, अगर आप वेब सीरीज भी देखना शुरू करते हैं, 2 4 6 10 एपिसोड के बाद लगेगा यू फील ड्रेन्ड, राइट? क्योंकि उसमें ऊर्जा खर्च होती है। कोई भी देखना सुनना, म्यूजिक भी, अब कितना भी बेस्ट म्यूजिक हो, सुनते सुनते थोड़ी देर में कान बन आ जाए। तो बाहर जब भी एक्टिविटीज में लगेंगे ऊर्जा खर्च होती है। भीतर जाते हैं तो फिर ऊर्जा पैदा होती है। आत्मा से ही तो सब ऊर्जा आती है, जब आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप का पतन न करे। अगर आपका मन आपके वश में है, जब जरूरत हो तो बाहर काम करें, पूरी एक्टिविटी से पूरा एकदम 100% देके, लेकिन जब ध्यान में जाना हो तो अंतर्मुखी हो जाए, तो ऊर्जा वहां से, ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाए, तो फिर से और ज्यादा काम करने की ऊर्जा आ जाएगी। आत्मानम अवसादयेत न, अपने मन से ही अपना पतन भी होता है तो वो न करें, क्योंकि आत्मा एव आत्मानम बंधु आत्मा एव आत्मानम रिपुहु। तो यहाँ पे आत्मा, जो आत्मा है उसके लिए नहीं बल्कि मन के लिए ज्यादा प्रयोग हो रहा है। मन आपका आत्मा ही है। कभी वो मन का काम करता है, कभी बुद्धि का काम करता है, कभी अहंकार का काम करता है। तो यहाँ पे जो आत्मा की बात हुई है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, वो जब भी अंतर्मुखी मन है, जब परमात्मा की ओर मुखी मन है, तो वो आपका बंधु है। और जब वो बाहर विषयों में मुखी ज्यादा हो गया जरूरत से, जब कर्तव्यों से, ड्यूटीज से, या व्हाटएवर प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस हैं उसके अलावा अति करने लगेगा, तब वो शत्रु हो जाएगा। आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मा ही आपका, मतलब आपका मन ही आपका शत्रु है और आपका मन ही आपका मित्र है। अब जैसे चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको अगर मित्र बना लिया तो संपूर्ण संसार पे भी विजय आसान है, और अगर वही शत्रु बन गया तो फिर आपके साथ सब कुछ कोई भी खड़ा रहे, वो कोई फायदा नहीं लगेगा। आपका ही मन अगर आपके साथ नहीं दे रहा है तो फिर कोई और भी कितना भी साथ दे ले, वो काम नहीं करेगा। अगला वाला लेते हैं। तो पता चल गया हाँ, कौन सबसे बड़ा मित्र है?
हमारा स्वयं का मन। और कौन सबसे बड़ा शत्रु है? वो भी हमारा स्वयं का मन। हाँ, परमात्मा की ओर अंतर्मुखी मन और अति में, बहिर्मुखी में अति जब हो जाए, क्योंकि एक सम्यक तो ठीक है, लेकिन जब अति हो जाती तो उसके बाद नेक्स्ट है। हाँ, कौन करेगा? दृप्ता, आप करेंगी? हाँ भैया। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्म भैया और एक बार बता दीजिए। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्म मन तस्य। बंधुरात्मात्, तो मात है ना, उसमें आधा था और भी। बंधु आत्मात् आत्मनस आत्मनः तस्य, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो बंधु आत्मा आत्मा आत्मनस आत्मनः तस्य, है ना। तो मिला के संधि हो जाती है तो क्या होता है? बंधुरात्मात् मनस्तस्य। बंधुरात्मा मनस्तस्य। तस्य। बोलिए। बंधुरात्मा मनस्तस्य। बंधुरात्मा नहीं, बंधुरात्मात्। मनस्तस्य। बोलिए। बंधुरात्मात् मनस्तस्य। सतस्य नहीं, मनस तो हो गया ना सा, फिर तस्य क्यों? मनस्तस्य। हाँ। बंधुरात्मात् मनस्तस्य। बंधुरात्मात् मनस्तस्य। बंधुरात्मात् मनस्तस्य। येनात्मैवात्मना जितः। येनात्मैवात्मना जितः। येनात्मैवात्मनः जितः। येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य
येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अपने आप से, अपने मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और अपने मन से विनाशकारी कोई, उल्टा बोल दिया, मित्र नहीं है और विनाशकारी कोई शत्रु नहीं। अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया कैसे, क्यों, कब मित्र हो जाता है, कब शत्रु हो जाता है, थोड़ा सा तो मैंने बताया था। अब यहाँ पे आगे उसको और विस्तार दे रहा है कि येन आत्मना आत्मा जितः, जिसने अपने आप को अपने आप से ही जीत लिया है। जिसने अपने आप को, था ना बहुत पुराना गाना, दूसरों की जय से पहले खुद विजय करे। बहुत दिनों तक तो मुझे समझ नहीं आता था, बाद में समझ आया कि वो यही वाला श्लोक है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो मुझे लगता है इसके पहले कोई दूसरा जीते, आप जाके जीत लो उसको। पहले ऐसा लगता था, लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं वैसा नहीं है, किसी और को नहीं जीतना, खुद को ही जीतना है, अपने मन को ही जीतना है। बहुत समय लग गया जानने में। तो जिसने खुद को जीत लिया, उसका मन, उसका एकदम प्रगाढ़ मित्र, यहाँ पे तो बंधु कह दिया, मित्र से भी थोड़ा एक आगे भाई जैसा हो जाता है। फिर वो आपके लिए हमेशा सहयोग करेगा, आपके विकास के लिए। और ये बात भौतिक क्षेत्र में भी सत्य है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सत्य है। जिसका मन बस में नहीं रहता कि उसको पढ़ना है, लेकिन उसके मन में तो मूवी देखने का है या बाहर खेलने का है, तो वो मन के बहकावे में बह गया, उसने पढ़ाई नहीं की समय से, तो फिर वो फेल हो जाएगा, है। तो यहाँ भी सफल नहीं हुआ। और वैसे ही कोई ध्यान में बैठेगा, लेकिन मन में यहाँ वहाँ के विचार चलेंगे, तो ध्यान में भी नहीं जाएगा, तो गहरे आध्यात्मिक रास्ते में। तो दोनों पक्ष के लिए सही है ये बात कि जिसने अपने मन को, और जीतने का कोई और तरीका नहीं, अपने मन से ही जीता जा सकता है। कोई कितना भी प्रवचन कर दे, बता दे कि नहीं तुम्हें मन को वश में करना है, दैट डजंट हेल्प। अपने मन से ही जीतना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स हैं ध्यान, तो वो थोड़ा बहुत भगवान भी बताते हैं और भी लोग बताते हैं, बट एंड ऑफ द डे स्वयं से ही स्वयं को जीतना पड़ेगा। हाँ, तो जिसने जीत लिया उसका तो मन बंधु हो गया। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, और जिसने नहीं जीता उसको अनात्मा कह दिया भगवान ने। अनात्मा मतलब अनात्मवादी भी कहते हैं, जिनको आत्मा में विश्वास नहीं है या अपने स्वयं की शक्ति पे विश्वास नहीं, वो अनात्मा है। तो ऐसे अनात्मा लोगों के लिए शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, तो शत्रुओं में मतलब भयंकर शत्रुओं की तरह बर्ताव करने लगता है वही मन, वही आत्मा। ठीक है, तो मन को अगर जिसका जितना है, सब डिग्री में होता है, जिसका जितना मन पे वश है वो उतना ही ज्यादा प्रगति करेगा, जिस क्षेत्र में भी वो प्रगति करना चाहेगा। और जिसका जितना डिग्री में कम है उसकी प्रगति थोड़ा उसी डिग्री में होगी। तो दोनों पक्षों के लिए है, और आत्यंतिक रूप से और सापेक्ष रूप से भी उसका परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ठीक बात, समय से क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कुमुद जी, आप करेंगे, बताइए। हाँ बोलिए। जितात्मनः प्रशान्तस्य
जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः 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 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तो अब क्या बता रहे हैं कि बता दिया कि मित्र जो है वो मन है, शत्रु मन है, और कैसे मित्र है और कैसे शत्रु है। अब ये बता रहे हैं कि अगर जिसने मित्र बना लिया फिर उसको क्या क्या कितने कितने फायदे होने वाले हैं, ये आगे के 3 श्लोकों में बताया। 7, 8, 9 में वही चर्चा। तो फायदा हम लोग की तो आदत है ना, कुछ भी करने से पहले जानते हैं इसमें मेरा क्या क्या फायदा होगा। तो सुनिए क्या फायदा होगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानः। जिसने जितात्मनः मतलब जिसने अपने मन पर अपने पर विजय प्राप्त कर ली, उसको शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः हाँ प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। तो उसको फिर शीतोष्ण का और सुख दुख का फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसको चाहे आप सियाचिन ग्लेशियर में भेज दो, वो आराम से वहां भी काम करेगा एकदम तन्मयता से, और चाहे तो कहीं रेगिस्तान में भेज दो, वो वहां भी एकदम परफेक्ट काम करके दिखा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हमारी तरह नहीं कि आज गर्मी ज्यादा है, आज तो पूरा
मौसम खराब है, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आज नींद आ रही है, आज तो ऐसा मौसम है, उसको जो करना है सो करना है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा उसको बताना पड़ेगा कि अरे बहुत गर्मी है, अच्छा वो कहेगा गर्मी है क्या, अच्छा होगी, राइट। तो ये शीतोष्ण जो है ये बता तो दिया, खाली सर्दी गर्मी, लेकिन बाहर की सब परिस्थितियों के लिए है। जब शीत उष्ण कहें तो बाहर का वातावरण, वो चाहे चाहे कहीं पे जाएगा तो कैसा भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसको लोग कुछ कह रहे हैं या कुछ भी, कैसी भी विषमता, जब बाहर की विषमताएं सारी शीतोष्ण में समझ लेनी चाहिए। और सुख दुखेशु, मन में अरे ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फीलिंग ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, आज आज मन उदास है, आज सुखी है, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुख दुख में कोई फर्क नहीं, वो वैसे ही एकदम काम कर लेगा। तथा माना अपमानयो, अरे मैं वहां क्यों जाऊं, उन्होंने तो मुझे बुरा भला कह दिया, वो तो मुझे ऐसा करते हैं, वो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं, वो मुझे वैसा कहते हैं, कहीं मेरा अपमान तो नहीं हो जाएगा, मैं कैसे जाऊं, या मैं ये कैसे करूं। तो मान और अपमान में उसको फर्क नहीं पड़ता, जो उसको करना है वो कर ही देगा। प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, और ऐसे प्रशांत मनुष्य को, जिसने मन को जीत लिया है, उसको इन सब ना बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं, ना भीतर की उसको हवाएं प्रभावित करती हैं, अपने मन की हवाएं, मन की चंचलताएं। और ऐसे शांत मनुष्य को परमात्मा सदा ही प्राप्त है। आत्मा तो परमात्मा, आत्मा तो परमात्मा ही है, उसी का अंश है। तो जिस जो अपनी आत्मा पे फोकस हो गया, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो उसको परमात्मा सदा ही प्राप्त है। अगर सबके पास समय है तो एक और कर सकते हैं, अन्यथा सबसे बड़ी फाइन करना। इंदिरा जी आप करेंगे? अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, प्रांजल आप करें। जी जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस् कू- कूटस्थो विजितेन्द्रियः, विजितेन्द्रियः, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, 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 ज्ञान विज्ञान दृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा,
कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। फिर और क्या बात है उसमें जिसने मन को जीत लिया है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त है। अब कुछ पाना नहीं है, अब कुछ जानना नहीं है, सब जाना हुआ है। कुछ जानने को शेष नहीं रहता है। कूटस्थ, जो कूटस्थ है मतलब आत्मस्थ है, अपने भीतर में। ये असल में ध्यान की अवस्था का ही वर्णन है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अगर आपको कुछ जानने की इच्छा रह गई है तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जानना बाकी रह गया। जब आपका ध्यान तभी हो सकता है जब कुछ जानना शेष नहीं है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं। कूटस्थ हैं मतलब आत्मस्थ हैं, बाहर की ओर मन की गति नहीं है। विजितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों को, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो गई है। समलोष्टाश्म कांचनः, लोष्ठ माने मिट्टी का ढेला, और अश्म, अश्म माने पत्थर, और स्वर्ण सोने में सम बुद्धि वाला है, समान बुद्धि है। ऐसा जो योगी है उसको ही युक्त कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। ठीक बात। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ठीक है, बाकी और क्या विशेषताएं हैं कल मिल पता चलेगा, और कैसे जो है इस अवस्था को प्राप्त हो सकते, भगवान कुछ और भी तरीके बताएंगे, है ना। भैया कल रिवीजन करें।